आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। बच्चों का कहना था कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन आया है केमिकल बॉन्डिंग से। 2025 में जेई में पूछा गया क्वेश्चन है ये। कहता है कि एक मॉलिक्यूल है AX4Y। अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है और आपसे इसका स्ट्रक्चर पूछा गया। डायरेक्ट आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं दिया गया है, हिंट दिया गया। देखो क्या 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 बोला है कि ए जो है एक एलिमेंट फ्रॉम द पी ब्लॉक। एलिमेंट ए इज द रेयरेस्ट मोनो एटमिक। अब देखो मोनो एटमिक कौन होते हैं? ये होते हैं नोबेल गैस। तो मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन और रेडॉन, ये होते हैं हमारे नोबेल गैस। तो इन्हीं में से कोई एक होगा। कहता है कि नॉन रेडियो एक्टिव, मतलब रेडॉन हटा दो क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है और रेयरेस्ट है। तो सबसे पहली बात देखो, नोबेल गैस में हीलियम कंपाउंड नहीं बनाते, नियन नहीं बनाते, आर्गन और क्रिप्टन के भी कंपाउंड आपको रेयरली ही मिलेंगे। इसका मतलब ये कंपाउंड जेनॉन का है। और इसके बारे में और भी देखो, नॉन रेडियो एक्टिव होने की वजह से भी आइडिया लग रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है कि जो ये x और y जो है, x एंड y आर द फर्स्ट एंड सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बेटा एक बात बताओ, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? फ्लोरीन होता है। और उससे कम होता है ऑक्सीजन। इसका मतलब जो x है वो फ्लोरीन है और जो y है वो ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये हमारा कंपाउंड कैसा है? XeOF4। ये कंपाउंड है आपका XeOF4। अगर इसका स्टेरिक नंबर निकालोगे तो इसका स्टेरिक नंबर निकलेगा आपका 8 4 6। 6 मतलब हाइब्रिडाइजेशन तो हो गया इसका sp3d2। अब ध्यान दो, इसका स्ट्रक्चर तुम ड्रॉ करोगे तो 4 तो फ्लोरीन बनाने, इसमें 4 हो गए फ्लोरीन और एक हो जाएगा ऑक्सीजन। तो मान लो ये ऑक्सीजन हो गए और 4 फ्लोरीन ऐसे लगा दो। तो स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया बेटा? स्ट्रक्चर का नाम हो गया स्क्वायर पिरामिडल। तो स्क्वायर पिरामिडल कौन सा हो गया? ये आपका ऑप्शन हो गया। तो मतलब आपको चीजों को अच्छे से समझना है, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से समझ लिए, सो दैट कि आप प्रॉपर क्वेश्चन को एकदम कर पाओ। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था बट नहीं कर पाए बच्चे। थैंक यू।